हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं। कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का हमको डिफिनेशन समझ में नहीं आता है। तो हम आज ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे मेथड बताएंगे जो तीनों याद हो जाएगा हमेशा। ठीक है, ध्यान से। यानी क्या है? यानी फर्स्ट क्या है? आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट नंबर क्या है भाई? तो आयनिक बॉन्ड। और सेकेंड नंबर क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन। और क्या है? बॉन्ड है। हम तीनों बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। समझेंगे हम बारी बारी से तीनों के बारे में कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। तीनों का बारे में हम डिटेल जानेंगे। एग्जाम्पल भी देखिए ध्यान से। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है, समझेंगे हम आयनिक बॉन्ड क्या है। ये तीनों बॉन्ड जानने से पहले हम चलेंगे ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है समझेंगे बात। ऑक्टेट रूल एकदम इजी है। ऑक्टेट रूल की मींस ये है कि बाहरी कक्षा में आउटर बोर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़कर, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर बोर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लेते हैं कि स्टेबल है। बाकी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट होगा जिनके आउटर मोस्ट सेल में जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक लगभग मान लीजिए कि पूरा है और स्टेबल है। तो देखिए ऑक्टेट रूल का मींस ये है कि हीलियम को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट हो, सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मान चलो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। किसको छोड़कर? केवल हीलियम को छोड़कर। तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बाकी के कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये बात को ध्यान देना है। जिसको ये बातें ध्यान रहेगा, ये बातें समझ में आया होगा, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। तो ये कुछ है नहीं, समझना है बात ध्यान से। तो जैसे NaCl, फॉर एग्जांपल में हम क्या किए? NaCl। तो ये NaCl का मींस क्या है? Na का मींस Na है और Cl, दोनों के एटम कितने हैं? एक एक एटम है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करते हैं तो 2 कितना आता है? 1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करते हैं तो कितना आता है? 2 8 7। देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 7 चाहिए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए आपको? 1 चाहिए। देखिए ध्यान से, ये इससे कहेगा तुमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये कहेगा तुम एक दे दूं, तो कोई 7 देने वाला नहीं है। अब विवश होकर क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो जो देता है, दोनों में काम करता है इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक्सेप्टर का काम करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे? ऑक्टेट रूल का फॉलो क्या है? इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इलेक्ट्रॉन देने से, लेने से जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी 2 परमाणुओं के बीच में हम इलेक्ट्रॉनों के डोनर यानी देकर और लेकर आप अष्टक पूरा करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इन 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है, बंध को बॉन्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया क्लोरीन के पास तो ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी इसका नहीं कंप्लीट, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है? सेम उसी तरह इजी है एकदम कोवलेंट बॉन्ड। फिर जैसे कि Cl2 O2 और क्या है? N2। ये एलिमेंट है, ध्यान से, Cl2 O2 N2 है। अब देखिए सबके पास 2 एटम है। अब देखो Cl, ये भी Cl है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 287, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 287। देखिए एक और बात ध्यान देना है, अधिकांश के एलिमेंट के अगर एटम 2 है नीचे तो मान के चलना है कि वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए Cl के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसको भी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। ये देगा तो समझिए कि 6 हो जाएगा, ये लेगा तो 8 होगा। तो 6 होने से ऑक्टेट रूल क्या होगा? फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ये देने वाला लेने वाला काम नहीं करेगा, ये डोनर एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए? ऐसे इंडिकेट कर दिए। हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन पास बच गया। राइट में ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे इंडिकेट कर दिए, एक बच गया।
और एक एक से शेयर करा दिए। क्या करा दिए? शेयर करा दिए। जब एक एक का शेयर करता है तो समझिए कि सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो समझ जाना है आयनिक बॉन्ड। इन दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझी से, शेयरिंग से दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। एक एक का शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो का शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, तीन तीन का शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लोरीन में एक एक का शेयर करता है, ऑक्सीजन में दो दो का करता है और नाइट्रोजन में क्या करता है? तीन तीन का करता है शेयर। तो इस प्रकार कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों समझ में आ गया होगा। तीसरा समझेंगे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या समझेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखिए क्या है? ये समझेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। समझेंगे ये भी इजी है एकदम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे कि SO2 पहले तो समझना है कि SO2 का नाम क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान से, S के एटम 1 है, O के कितने हैं? 2 हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 कितना होता है? 6 होता है। देखो इसको अल्फाबेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए, सबको दोनों चाहिए। बहुत दिक्कत हो गया लेने देने से, शेयरिंग से कैसे होगा और सोचने वाली बात है। इसके हम क्या करेंगे? हम 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके हम इंडिकेट कर दिए। हमारे पास ये यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन डॉट वाला हम इधर कर दिए 4 को। अब हमारे पास यहाँ बच गया कितना? देखिए हम सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिए और इसको साथ में शेयर कर दिए। देखिए 2 से 4 तो 6 8 हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितना है? क्रॉस का 6 है, तो 4 को लिख दो और 2 का क्या कर दो? शेयर करा दो। तो इसका भी अपडेट कंप्लीट, इसका भी अपडेट किया हुआ कंप्लीट। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस शेयरिंग में अंतर है। ये अंतर है इसमें साझी के इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर किया है। सल्फर का राइट वाला ऑक्सीजन से बराबर का दो का शेयर किया है, तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है तो केवल किसका है? सल्फर का ही है। इसलिए क्या होगा पता है? यानी कि देखिए जब एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग होता है, जो बॉन्ड बनता है, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इस यहाँ पर दो का शेयरिंग किया था तो डबल बॉन्ड। इधर जो ध्यान दीजिए एरो बनाते हैं, जिसके पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके एरो का पूंछ और जिससे शेयरिंग करेगा उधर एरो का मुंह। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा आप लोग को आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।